नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता जय पाठक से। जय पाठक ने अपने अभिनय की शुरुआत रंगमंच से की। रंगमंच में हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों भाषा में इन्होंने अभिनय किया है रंगमंच में। इसके अलावा अगर फिल्मों की बात करें तो फिल्म बोल बच्चन में अभिषेक बच्चन के साथ अदाकारी की है। अजय देवगन के साथ भी अभिनय किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान को। तो इसके अलावा फिल्म गायत्री और बॉलीवुड लव में भी अहम भूमिका में नजर आए हैं जय पाठक। तो टीवी सीरियल रिश्ते हैं प्यार के में अदाकारी की है। इसके अलावा साथ निभाना साथिया, बालिका वधू और क्राइम शो क्राइम पेट्रोल में अहम भूमिका में नजर आए हैं जय पाठक। तो इसके अलावा कई विज्ञापन फिल्मों में भी अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया है, जिसमें ओरल बी, पिज्जा हट, रिलायंस, घड़ी डिटर्जेंट, एल्पेनलीबे ये तमाम प्रोडक्ट हैं जिसके लिए विज्ञापन फिल्मों में अभिनय किया है जय पाठक ने। इसके अलावा प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता जय पाठक। जय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू भागीरथ जी, थैंक यू सो मच। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस न्यूज चैनल पर आने का मौका मिल रहा है, अपने श्रोताओं से बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच। जय जी, आपके अभिनय की सफर की शुरुआत कैसे हुई? क्या उम्र थी उस वक्त आपकी और कैसे लगा कि आपको अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहिए? किसी से आप मोटिवेटेड थे या कुछ देखकर आप इम्प्रेस्ड हो गए थे या कुछ लगा कि आपको मुझे इसमें जाना चाहिए? कैसे इस तरफ रुझान हुआ आपका? जी, इसकी शुरुआत बिल्कुल स्कूल के समय से हुई थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। तो मैं कल्चरल प्रोग्राम में काफी पार्ट लेता था। मैं अच्छा। डांस में, थिएटर में और हर एक चीज में। तो मेरी हाँ। टीचर्स बोलती थी कि तुम पढ़ाई छोड़ दो और तुम यही करो। अच्छा, जो वो मुझे गुस्से पता नहीं था कि मेरे वो जीवन गुस्से का में ये बोलती थी कि सीरियस बोलती थी वो? गुस्से गुस्से में बोलती थी कि हाँ। तुम यही यही चीज करोगे, तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो मुझे पता नहीं था कि ये सच में सच्चाई बन जाएगी मेरे जीवन की। हाँ सो स्कूल कॉलेज में थिएटर वगैरह मैं करते रहता था। जी। तो इंटरेस्ट तो आ चुका था काफी से। बट हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर मैं बता सकूं प्लीज तो शॉर्ट प्लीज। में बताऊंगा। जी। सो नीना गुप्ता जी का एक सीरियल लॉन्च होने वाला था स्टार प्लस में, हाँ जिसमें एक्टर थे अमित साड़ और विकास सेठी। जी। तो उनकी शूटिंग कहीं पर बंबई में हो रही थी। तो मेरा एक फ्रेंड मुझे उनके सेट पर लेकर गया हाँ। और वहां मेरी मुलाकात उनके पार्थो मित्रा एक डायरेक्टर थे, उनकी असिस्टेंट से हुई, जो मेरे एरिया में रहती थी। जी। तो इट्स वेरी फनी कि मैंने उसको पूछा कि अरे मैंने तो आपको देखा है मेरे एरिया में काफी बार। तो बोली हाँ मैंने भी देखा है। बोला हम्म। क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं से स्टूडेंट हूँ एंड ऑल दैट। तो उसने मुझे एक स्क्रिप्ट थमा दी उस समय, हाँ। जिसमें नेगेटिव लीड के दोस्त का रोल था। अच्छा। तो बस मैंने उस दिन सेट पे ऑडिशन दिया सरप्राइजिंगली एंड दे लाइक्ड इट। तो वहां से मेरा सफर शुरू हो गया। वो मेरा जी। पहला शो था, क्यों होता है प्यार ऑन स्टार प्लस। हाँ कॉलेज बेस्ड शो था, नेगेटिव रोल कर रहा था। खैर मुझे इतनी एक्टिंग आती नहीं थी तभी, जी। बट तभी से एक्चुअल जर्नी मेरी शुरू हुई बस। हम्म। तो आप रहने वाले कहाँ, मुंबई से हैं या बाहर से हैं आप? मैं हम्म। मुंबई से तो मुंबई में मुंबई रहने से के कुछ फायदे तो खास होते होंगे, क्योंकि वहाँ का जो नेचर होता है, जो कल्चर होता है फिल्मों का, उसमें आप रंग जाते हैं। और खासकर जो बाहर से जो कलाकार आते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कहाँ रहना है, किधर जाना है, ये बड़ी समस्या होती है। इसी में उसके कई महीने गुजर जाते हैं और फिर उसके बाद उनका स्ट्रगल शुरू होता है। तो क्या आपको भी किसी तरह का स्ट्रगल करना पड़ा इस इंडस्ट्री में आने के लिए? जी देखिए, स्ट्रगल तो हर फील्ड में होता ही है। हाँ। अगर मैं बम्बई से था तो उसके बेनिफिट भी थे, लेकिन उसके स्ट्रगल्स अलग से भी थे। हाँ। क्योंकि एक तो क्योंकि आप यहीं से हो, तो क्योंकि जैसे घर वर की दिक्कत आपको नहीं होती। हाँ। बट एक मैंने अक्सर ये देखा है, मतलब आई एम नॉट रेटिंग एनीवन, हाँ। कि हम अक्सर ना बॉम्बे वाले इसको हर चीज को एक जॉब की तरह लेते हैं। इट्स अच्छा। जस्ट लाइक अ जॉब, हाँ। कि आपको सुबह उठना है, आपको ऑडिशन देना है, आपको जाना है और आपको काम करके घर वापस आना है। ये मेरी माँ भी मुझे कहती है कि मतलब कौन सी बड़ी बात है, तुम 2 घंटा दूर भी जाते हो तो घर तो आओगे ही ना। हाँ। तो वो फायर जो होता है ना, पा लेने की चाहत, अच्छा। जो आप, वो एक हल्का सा कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है बॉम्बे वालों में एक ऐसे होता है कि ठीक है वी आर ट्राइंग टू डू इट, इट्स लाइक अ जॉब, और करके वापस आना है। तो वो हाँ। फायर की कमी होती अच्छा। है। एंड सिंस मैंने कोई तालीम नहीं ली है हम्म। एक्टिंग में, मैंने सिर्फ फिल्में देख देख कर, थिएटर में
लोगों को चाय पिलाकर, एक्टर्स के लिए सिगरेट लाकर, ये सब काम करते करते मैं सीखा हूँ। तो स्ट्रगल तो डेफिनेटली थे, क्योंकि मैंने बिना कोई गुरु के और इसके शुरू कर दिया था। एंड इनिशियली एड्स में काफी, मतलब मैंने 200-300 एड्स के ऑडिशन दिए जिसमें मैं सिलेक्ट नहीं होता। अच्छा, 200-300 क्योंकि ऑडिशन दिए थे आपने शुरुआत में? दे दिए थे, शुरुआत दे दी। अच्छा, अक्सर मैंने मतलब सुना इस है लेवल तक हो गया था कि कि भैया अरे सुना है यार कि वहां पर जब ऑडिशन देने जाते हैं तो गेट के अंदर भी आने देते नहीं, सीधे कहते हैं कि नॉट फिट करके सीधे बाहर से भगा देते हैं। बट क्योंकि मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थोड़ा ठीक दिखता था, हाँ। तो दे यूज्ड टू लेट मी इन। बट लेकिन जब स्क्रिप्ट आके परफॉर्मेंस की बात आती थी तो मैं नर्वस हो जाता। अच्छा। तो तब रियलाइज हुआ कि बट मेरे लिए वो 200-300 ऑडिशन भी सबसे बड़ी तालीम थी, सबसे बड़ा ट्रेनिंग जी। स्कूल था, जहाँ मैं दे दे के बेटर होते गया। हाँ। फिर एक बार सिलसिला शुरू हुआ तो टचवुड अभी तक चल कौन ही सा रहा है। वो पहला क्या चलते ब्रेक था रहते हैं। आपका? टीवी सीरियल था, फिल्म था या एड जी। था आपका? कौन सा ब्रेक था आपका पहला? जो पहला ब्रेक मेरी सीरियल थी, हाँ। उसके बाद मैंने पोर्टफोलियो वगैरह बना के हाँ। मैंने प्रोफेशनली मैंने अप्रोच करना शुरू किया लोगों जी। से। तो फिर वो जो ऐड के लिए आपने इतने सारे ऑडिशन दिए, फिर पहला ऐड कौन सा था आपका? और आपको मुझे लगता है कि बड़े उसके इंतजार में कि यार कि कब वो मौका आएगा जब मुझे ऐड में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। वो कौन सा था पहला ऐड आपका? जी, पहली एड थी मेरी रिंग गार्ड फिल्म की। अच्छा। रिंग गार्ड जो क्रीम आती हाँ, थी, हाँ, हाँ। वो एक फिल्म थी। और मेरे ख्याल से अच्छा, शायद राम इसमें माधवानी सर। जय जी एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। वो जो रिंग गार्ड वो जो खुजली के लिए इस्तेमाल करते वही वाला मरहम था? वो जो खुजली थी आपकी जो ऐड में काम करने की, वो उस प्रोडक्ट ने भी आपकी मिटा दी। बस बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा जी। बहुत ही लाजवाब ऐड था। बट आई वाज वेरी नर्वस एक्चुअली। 10-12 टेक दिए थे मैंने। हाँ। और जहाँ तक मुझे याद है शायद राम माधवानी सर शूट कर रहे थे वो ऐड। अच्छा। एक गार्डन में हम लोग शूट कर रहे थे बेंच के ऊपर के। एक दोस्त हाँ। को बोलता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये देख मुझे क्या हुआ, यहाँ पर दाद है। तो वो बोलता है रिंग गार्ड लगाओ। जी, बड़ा फेमस तो ऐड है वैसे, अगर आपकी बताऊं तो बहुत सारे लोग ने देखा उस ऐड जी को। जी जी जी। जी बिल्कुल हाँ। मुझे आज भी लोग, मतलब मैं आई वाज सो सरप्राइज। थोड़े दिन पहले मुझे किसी ने एक रेस्टोरेंट में कहा कि मैंने आपकी वो पहले इतने साल पहले वाली रिंग गार्ड की ऐड भी देखी है। सो लोगों की मेमोरी बहुत जी। सही है। अच्छा, प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लगता है जब आपने ऐड किया होगा, जब पॉपुलर हुआ होगा, तो कुछ आपके आसपास या कुछ ऐसे स्ट्रेंजर के कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी आपको जरूर मिले होंगे। सर मैं एक किस्सा बताना चाहूंगा। प्लीज। मैं पुणे गया था उस ऐड के 2-3 महीने बाद, रिलीज के हाँ, बाद। हाँ। तो मैं वहां पर पुणे में एक ग्रुप से मिला जहां पर काफी यंग पॉलिटिशियंस के बेटे और जो बनने वाले थे फ्यूचर में पॉलिटिशियन, जी, जी। महाराष्ट्र लोग, जो लोग, मैं उनसे मिला था मैं। हाँ, एंड आई वाज सो सरप्राइज। मैं रात को 1 बजे मिला एक गैंग से। हाँ, और सारे वो टीके और वाइट कुर्ता पैजामा। हाँ। उसमें से एक ने बोला चल मुझे एक्टिंग करके दिखा रिंग गार्ड की। अच्छा। मतलब बड़ा अजीब। मैं बोला अब मैं क्या करूं। मैं बड़े, एक तो लंबे चौड़े सब लोग थे, और बोला कैसे क्या करूं। तो फिर मैंने उनको करके दिखा, और वो लोग तो ताली वाली मारी है। तो वेरी फनी है सर। मतलब ये वैसे कलाकारों के लिए कभी बड़ा कश्मकश हो जाता है कि अचानक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं और उनको लगता है जैसे कि हम रोबोट हैं या मशीन है, बटन चालू करेंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन उसके प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कलाकारों को। अगर उसको कोई किरदार निभाना तो उस किरदार में जाना पड़ता है, फिर समाज आते हैं, माहौल के हिसाब से आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग समझते नहीं है कलाकारों को। उनको लगता है कलाकार हैं तो अभी बोलेंगे, अभी शुरू हो जाएंगे वो। सर कपड़े तक फटते हैं आपके। बिल्कुल। मेरे कपड़े फाड़े गए हुए। अच्छा, कहाँ पर इंसिडेंट बताइए आप। सो ये इंसिडेंट है, जैसे मैं मुंबई में एक एरिया है चेंबूर, हाँ। जहाँ पर पास में आरके स्टूडियोज, जो राज कपूर साहब का स्टूडियो है, जी, जी, पास में ही जी, है। जी। तो हमेशा गणेश विसर्जन के दिन, हाँ। एक इतने सालों से, जब से मैं छोटा था, हम लोग देखते आ रहे हैं कि सारे कपूर के एक्टर्स हमारे सड़क से गुजरते थे। हाँ। तो जैसे ऋषि कपूर जी, रणधीर कपूर जी, हर साल हम लोग देखते जी। थे। खैर अभी तो नहीं होता है। तो उस दौरान मेरी बोल बच्चन फिल्म रिलीज हो चुकी थी, और मैं क्योंकि जस्ट आया था कहीं से, तो मैं भी रुका था, बिकॉज इतने सालों से देख रहा हूँ, मतलब पास हो रहे थे, तो आई वाज वाचिंग। हाँ। तो किसी ने बोला क्राउड में से कि ये भी एक्टर है। अच्छा। तो लोग आ गए फोटो वोटो खिंचाने। तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, तो एक पॉइंट आया जब पीछे से लोगों ने पकड़ के मेरा पूरा कुर्ता फाड़ दिया सर। इतनी भीड़ थी, इतनी ज्यादा भीड़ कि मेरे को भाग के अंदर आना पड़ा। मतलब हाँ। ऐसे कपड़े वपड़े फाड़ दिए, पीछे नाखून मार दिए किसी ने, क्योंकि मैंने उनके साथ फोटो नहीं लिया उनके। तो इट्स वेरी वियर्ड। मतलब कुछ समय ना ऐसे समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें, कितना हाँ। ऑब्लाइज करें लोगों को। जी,
बिल्कुल। तो ये होता है। अच्छा, पहली फिल्म जो आपने जिक्र किया, जो बोल बच्चन, ये आपकी पहली फिल्म थी या इसके पहले कोई और दूसरी फिल्म थी आपकी पहली फिल्म? एक्चुअली पहली फिल्म मैं गायत्री मंत्र कर चुका था, जो गायत्री है, टाइम्स ऑफ इंडिया की फिल्म थी। और एक नेशनल अवार्ड विनर है सिनेमाटोग्राफर संजय मेमाने, जिनको श्वास फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, तो वो डायरेक्टर थे हमारे। हेलो जी जी जी, जी, बिल्कुल। तो वो डायरेक्टर थे हमारे, तो उनके लिए हम लोग ने एक फिल्म की थी गायत्री मंत्र, हाँ जो हम लोगों ने बनारस में शूट की थी। द फिल्म वाज अबाउट के कैसे गायत्री मंत्र बना, हाँ उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। और उसमें काफी ओल्ड कलाकार थे, फॉरगेट बेंजामिन गिलानी साहब। जी, बिल्कुल, बहुत सीनियर कलाकार है जी। जी तो मैं था, बेंजामिन गिलानी थी और एक लड़की थी, तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। तो वो मेरी पहली फिल्म थी। अच्छा अच्छा, बोल बच्चन में बहुत जी मल्टी स्टारर फिल्म थी, अजय देवगन साहब थे उसमें, अभिषेक जी थे, और बहुत सारे मल्टी स्टारर फिल्म थी। तो कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म का, कुछ बताएं आप? सर, मेरे लिए इट वाज एक समझ लीजिए ऐसा था जैसे एक ड्रीम वर्ल्ड में मैं जी रहा हूँ। हाँ इतना सेट, इतना हद से ज्यादा लाइफ, बिगर देन लाइफ वाला सेट। अक्सर सेट पर कम से कम 200 से 300 लोग, इतने जूनियर आर्टिस्ट हम लोग जयपुर में शूट करते थे। हाँ। एंड रोहित शेट्टी सर से बहुत डर लगता है, क्यों? पोर्ट्रे इसकी करते खास वजह बहुत। क्या? वो वाकई मतलब ऐसे डराते हैं, या मतलब वो बहुत सीनियर है, बहुत है टैलेंटेड, तो इसलिए डर सिंघम, लगता है? सच में तो सिंघम है। अच्छा। क्योंकि जब वो सेट पे होते हैं ना, तो उनका फोकस इतना ज्यादा काम पे होता है कि आप, मतलब आप बीच में जाके ऐसी कुछ बात नहीं कर सकते आप। अच्छा, तो क्योंकि मेरी मतलब पहली ऐसे फिल्म वो थी, तो पिन मैं ड्रॉप साइलेंट वाला जो स्कूल में अक्सर टीचर होती है, जो वैसा वाला कुछ माहौल बस रहता बस है? बस तो मैं पहले दिन पहुंचा सेट पे, मैं सीधा चला गया रोहित शेट्टी सर के पास, बोला हाँ हेलो सर, मैं जय पाठक। तो अचानक 10 असिस्टेंट आ गए, बोले सर अभी ऐसे बात मत करिए सर से, भी वो चल रहा है शॉट का, वो प्लानिंग चल रहा है, बीच में ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए, सर करेंगे बात। बाद में ही केम टू मी अच्छा वेरी नाइसली। एंड अभिषेक बच्चन सर और अजय देवगन सर के बारे में तो क्या ही बोलूं, जी। मतलब दे आर सुपरस्टार्स, बट दे आर लवली पर्सन। मतलब हाँ इतने दोस्त की तरह सेट पर खाना खाना साथ में, पार्टी करना साथ में। जी। एंड अभिषेक बच्चन सर तो इज द मोस्ट कूलेस्ट एक्टर आई हैव एवर मेट। हाँ मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा, आप किसी से बात कर रहे होंगे और पीछे से कंधे पे आके हाथ रख के खड़े होके जोक मारना शुरू कर देंगे। जी, तो इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, बिल्कुल। मैं बता नहीं सकता। अच्छा, अभिषेक बच्चन जी के पापा के साथ भी आपने काम किया है, तो वो क्या था, एड फिल्म था या फिल्म जी, था? वो मुथुट फाइनेंस के लिए अच्छा। एड था, जो हाँ लास्ट ईयर ही मैंने शूट किया था। हाँ तो मुझे बोला गया था कि सेट पे बच्चन सर नहीं होंगे, आपका अलग करेंगे, उनका अलग करेंगे। जी। बट सरप्राइजिंग, जब रिहर्सल चल रही थी और अचानक सब लोग एकदम अलर्ट हो गए, और मैंने देखा बच्चन जी मतलब साक्षात मेरे सामने इतने डिस्टेंस पे खड़े थे, and मैं स्पीचलेस हो गया 5 मिनट के जी, लिए। मतलब इट वाज उनका ऑरा, उनकी स्टाइल, उनकी आवाज, और इतने डांस, मतलब कोई भी आके एक सर एक फोटो, एंड ही वाज ऑब्लाइजिंग एवरीवन, अच्छा। जिसके साथ फोटो खींचनी है सब लोग आके फोटो, और बहुत मस्ती मजाक भी कर रहे थे, अपना काम एकदम करके हाँ, अपने टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे। इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। कुछ कोई एक आध लाइन उन्होंने बोली हो आपको लेकर? हाँ, मतलब दिस लाइन व्हाट ही वाज सेइंग, मैं ऐसे, मतलब मैं रिहर्सल कर रहा था, जो मेरी को एक्टर थी, हाँ और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अचानक वो आके खड़े हो गए, मेरा ध्यान नहीं था, तो मैं ऐसे टर्न, और मैं हाँ। ऐसे चिल्लाया जोर से। अच्छा। मैंने बोला रिलैक्स सन, रिलैक्स। वो जिस रिलैक्स सन उन्होंने बोला, वो आवाज, जो ऑरा, ओ हो जी, मैं, तो आप रिलैक्स हो गए थे मतलब या ऐसे या लाइफ थोड़े बंद और हो हाइपर हो गए। गए थे आप फिर? नहीं, मैं एक्चुअली डर गया था थोड़ा सा। हाँ बट देन ही इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी जी। कंफर्टेबल। जो मेरी को आर्टिस्ट थी, उन्होंने उनके साथ पहले भी काम किया है, तो ही वाज जस्ट लाइक अ फ्रेंड, ही टॉक्स, हाँ मस्ती करते हैं सेट पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जी। था सर। अच्छा, टीवी सीरियल का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि बहुत सारी टीवी सीरियल्स की हैं आपने, शुरुआत ही आपकी टीवी सीरियल्स की रही, और बहुत बड़े बड़े टीवी सीरियल्स की हैं जो लोगों को काफी पसंद आया, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका उसमें? टीवी सीरियल एक्सपीरियंस इनिशियली तो बहुत मैं डिजास्टर, मेरे लिए डिजास्टर कहूंगा। मतलब क्यों, इसकी क्योंकि क्या वजह, डिजास्टर वो क्यों एक था? रीजन जी, मैंने एक सेकंड, मेरा शो था अरुणा ईरानी जी के साथ में, उनका हाँ प्रोडक्शन था, जो एक बहुत ही पॉपुलर शो था, रब्बा इश्क ना होवे। हाँ। इसमें स्टार थे वरुण धवन और संगीता घोष, अच्छा। वरुण बदोला और संगीता घोष। हाँ ओके। तो हमारी पहली दिन शूट की दुबई में थी, हाँ एंड हम दुबई मॉल में शूट कर रहे थे, और इतने लोग उनके, इतने फैन, अच्छा। इतने
जमा थे वहां पर कि मैं देखकर उनको नर्वस हो गया। और जी। अरुणा ईरानी जी डायरेक्ट कर रही थी, तो आप हाँ। सब लोग जानते हैं दैट शी इज वेरी फ्रैंक और वो गुजराती भी बात करती है। तो मैं बड़ा नर्वस हो गया था। संगीता घोष के साथ में सीन था जहां मेरे को उसको इम्प्रेस करना था और मैं कर नहीं पा रहा था बरुण हाँ। जी। 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक। तो अरुणा जी एकदम झट से आई, बोला क्या प्रॉब्लम है, उसको इम्प्रेस करना क्या, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं हाँ। ज्यादा डिटेल में नहीं कहूंगा। शी इज वेरी फ्रैंक एंड हाँ। इतने लोग देख रहे हैं और मैं बहुत नर्वस हो गया था वहां पर। बट थैंकफुली वरुण बदोला जी, ग्रेट आर्टिस्ट, जी। आई रियली लव हिम। हाँ। संगीता घोष ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एंड इतना कंफर्टेबल करवा लिया। एंड वहां से मेरी टेलीविजन की जर्नी, जी। फिर बालिका वधू भी किया तो वहां पर भी अच्छा, बालिका ब्यूटीफुल वधू बड़ा एक्सपीरियंस ही ऑन द फेमस सेट। सीरियल रहा है और इसमें जो सिद्धार्थ है अब हमारे बीच में नहीं है। क्या सिद्धार्थ से कभी मुलाकात हुई जी है सीरियल करते वक्त आपकी? नहीं, मैं जब शूट कर रहा था तब सिद्धार्थ का कैरेक्टर नहीं आया था। अच्छा। मेरे कैरेक्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि हम्म। मैं स्मिता बंसल जी का भाई का किरदार कर रहा था, हम्म। जग्या और सुगना का मामा। तो जी। थोड़े बड़े होने के बाद से काफी चेंजेस आ गए थे और तब हम्म। तक मैंने दूसरा शो ले लिया था। तो अच्छा। मेरी मुलाकात तो नहीं हुई उनसे। हम्म। एक पार्टी में मुलाकात हुई थी बट वो भी काफी दूर से। एंड हम्म। बट मैंने सुना है कि वेरी गुड पर्सन एट हार्ट, वेरी बिल्कुल, गुड इसमें कोई एक्टर। शक नहीं। एंड जी। जी। अच्छा, प्रोडक्शन जी का भी जी काम जी किया आपने। प्रोडक्शन का काम तो क्या अभी अभी प्रोडक्शन का आप काम करते हैं या फिर आपने पहले शुरू में किया था या बीच में किया था आप? जी सर, ऐसे प्रोडक्शन का काम इन द सेंस, मतलब क्योंकि सिंस इतने साल हो गए इस फील्ड में तो हाँ। काफी दोस्त हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स। हम्म। तो अभी एक वेब सीरीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, प्रोबेबली इट्स अ कॉमेडी। हाँ। तो अभी तक प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं हुआ, राइटिंग लेवल पे काम है। तो प्रोडक्शन तो क्या ऐसे कुछ मैं आप कुछ, वेब सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर आप उसका चीजें आप उसमें एक पार्ट मतलब रहते हैं आप आप? समझ लीजिए, मैं एक पात्र भी करूंगा, हाँ। मैं प्रोड्यूस करने, क्या बात मतलब है। प्रोड्यूसर लाने लाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। बेसिकली एक टीम टीम को साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। सारे फ्रीलांसर्स। हाँ। तो अभी तो बहुत इनिशियल लेवल पे है बट हम्म। हाँ, क्योंकि वेब अभी बहुत अच्छा कर रहा है और मेरी भी इच्छा है कि मैं वेब करूं बट हम्म। कॉमेडी करना चाहता हूं। तो कोशिश है, देखते हैं, होपफुली दिस ईयर कुछ मटेरियलाइज हो जाएगा तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग शुरू कर देंगे उसका नहीं, प्रोडक्शन। इसके लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। अच्छा, आपने इतनी सारी फिल्में थैंक की, यू। टीवी सीरियल की हैं, तो कहीं आपको कोई मनपसंद फेवरेट संवाद जो आपको याद हो? हालांकि मैं उस तरह से आपको नहीं बोलूंगा जैसे वो नेताओं ने कहा था आपसे कि चलिए कुछ करके दिखाइए। आपको जो कंफर्ट लगता है, अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें अपनी मर्जी से, तो जरूर दर्शक सुनना चाहेंगे आपको। सो ये एक सीन बोल बच्चन का काफी फेमस हुआ प्लीज। था, क्योंकि मैं उसमें वो जो हमला, हमारा थिएटर का ग्रुप हुआ करता हाँ। था हाँ। उसमें, बोल हाँ। बच्चन में जैसे अभिषेक का, तो मैं हमेशा लड़की बनता था उसमें। अच्छा। तो कृष्णा के साथ एक सीन है हाँ। जहाँ पर अभिषेक बच्चन और जो एक्ट्रेस है वो आती है और बोलती है मुझे कि तू विद्यासागर, तुमने तो सीन की बैंड बजा दी। हाँ। तो कृष्णा बोलता है कि लाइन ये थी कि मेरे टूथपेस्ट में भी नमक है। हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि तो टूथपेस्ट में भी तो नमक होता ही है ना। सो वो काफी पॉपुलर इंटरेस्टिंग हुआ था। था जब हाँ। वो एक पॉपुलर हुआ। बाकी हाँ। ऐसे कोई पर्टिकुलर अभी जी। अभी कुछ सूझ नहीं रहा है नहीं, सर, लेकिन एकदम रंगमंच स्पॉन्टेनियस। रंगमंच भी आपने बहुत किया। आपने हिंदी रंगमंच किया, आपने इंग्लिश रंगमंच किया आपने। तो जी, रंगमंच अभी हिंदी भी आप रंगमंच कंटिन्यू एक्चुअली करते हैं या आप समय नहीं मिल पाता अब? नहीं, अभी समय नहीं मिल पाता है। हाँ। तब एक्चुअली दौर भी अलग था अब और लोग भी अलग थे। अभी उतना समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि तब ऐसा था कि नए-नए थे करियर में, जी। तो क्योंकि सीखना चाहते थे, तो मैं हाँ। कभी किसी गुजराती प्ले के प्रोडक्शन में चले जाता था। हाँ। तो वहाँ पे एक्टर्स को चाय पिलाना, किसी एक्टर ने कहा कि जाके सिगरेट लेके आ, उस लेवल से शुरू किया था। अच्छा। फिर कभी किसी को बैकड्रॉप पे हेल्प कर दिया, किसी को हाँ। प्रोडक्शन में हेल्प कर दिया, वैसे कर करके किया। बट अभी समय नहीं मिल पाता है। सही। अभी 8 घंटा 10 घंटा रिहर्सल के लिए बिल्कुल। निकालो और क्योंकि बिल्कुल, उसमें एवरीथिंग इज, उसमें बहुत समय देना पड़ता है, प्रैक्टिस रहती है। फिर आप उसको आपका आपने अगर कोई अगर पहले से हाँ कमिट कर दिया है, तो आपको फिर वो उस दिन शो करना पड़ेगा, तो आपको दूसरी चीजें भी छोड़नी पड़ती एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और जब आप टीवी शो कोई करते हैं, फिलहाल मैं अभी करंटली हाँ। तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे टीवी शो कोई करते हैं आप, डेली हम्म। शो, हम्म। तो आपके दिन के 14-16 घंटे का कमिटमेंट है। बिल्कुल। और बॉम्बे में ट्रैवल करना, मैं जिस एरिया में रहता हूँ जहाँ से यूजुअली सारे टीवी सेट्स दूर होते हैं, हम्म। तो 2 घंटे का ट्रैवल आना जाना प्लस 12-13 घंटे की शिफ्ट।
और बिल्कुल। महीने के 25 से 28 दिन शूटिंग, सो बड़ा हेक्टिक हो जाता है। थोड़ा जी, जी। मतलब जी। फैमिली के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, हाँ। मतलब फ्रेंड्स को भी नहीं मिल पाता हूँ यूजुअली, तो अच्छा, उतना हेक्टिक हो जी, जाता है। एक्टिंग के अलावा आपकी हॉबीज़ क्या है? मतलब क्या करते हैं आप जब आप खाली समय आपको टाइम मिलता है? क्योंकि जैसे आपने ज़िक्र किया कि हम मुंबई वाले इसे जॉब की तरह लेते हैं, तो ये तो चलिए जॉब हो गया आपका और आपकी हॉबीज़ क्या है फिर? जी वैसे तो मेरी फेवरेट हॉबी है फ़िल्में देखना। हाँ। मतलब मैं दिन की एक फ़िल्म या कोई सीरीज़ ना देखूँ तो मैं सो नहीं पाता। अच्छा, रोज़ ये देखते हैं आप? बहुत सालों से रोज़? रोज़-रोज़ एक फ़िल्म देखनी है, कोई भी एक देखनी है। ग्रेट। और दूसरा मुझे वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी बहुत पसंद है। अच्छा। ख़ैर अभी ज़्यादा समय मिल नहीं पा रहा है, बट हाँ। देन आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट। मैं तो कभी कभी काफ़ी आप जंगल में गए, आपने शेर चीतों की कोई फ़ोटोज़ खींची है आपने? बिल्कुल, 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 बहुत सारी इनफैक्ट एक टाइम था कि मैं महीने में 1 बार जाने की कोशिश करता अच्छा। था। तो तब अब उतना तो समय कभी कुछ नहीं मिल ऐसा पाता। कुछ एनकाउंटर हुआ जहाँ पर बड़ी जान पर बनाई और आपको भागना पड़ा आपको फ़ोटो जी, खींचते-खींचते? भाग तो नहीं पाए थे, हाँ। मतलब डर ज़रूर गए थे। तो अच्छा। एक किस्सा हुआ था ये रणथंभौर में, हाँ। कि हम हमारी जिप्सी खड़ी हुई थी क्योंकि हम लोगों ने एक लंगूर का कॉल सुना था कि टाइगर है यहाँ पर। हाँ। तो हम लोग रुके हुए थे और अचानक बुश में से 2 टाइगर कब्स जो ओह! बड़े-बड़े, हाँ, हाँ, हाँ। वो लोग बिल्कुल हमारी तरफ दौड़ के आ रहे थे। ऐसे लग रहा था दे वर गोइंग टू पाउंस ऑन अस। ओके। तो हम लोग इतना डर गए। और आप जैसे इंडिया के जंगल में रूल है, आप जिप्सी से नीचे नहीं उतर हाँ। सकते हैं, वरना फाइन है। अच्छा। तो हम लोग 3-4 लोगों ने एक दूसरे को इतना जोर से जकड़ लिया और वो लोग ने एग्जैक्टली हमारे सामने से छलांग मार के एक डियर को खाने के लिए जा रहे थे। तो अच्छा। मतलब आप समझ लीजिए, ऐसा लगा कि भैया हो गया हो खत्म, गया, फ़ोटो अब खींचते-खींचते कुछ फिर मेरी नहीं। फ़ोटो खिंच जाती फिर। मेरी मेरी फोटो खिंचा दी बस। वो एक किस्सा बहुत हाँ। एक बार एक टाइगर अटैक भी हुआ था, जिप्सी के पीछे भागा था रणथंभौर में टाइगर, वो भी बहुत अच्छा। स्केरी था। तो तो होते हैं तो किस्से। तो उस वक़्त कुछ कैप्चर किया होगा आपने, क्योंकि क्योंकि जो जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो इस तरह के मौके को चूकते नहीं है वो। हाँ, बट उस बार इतना ज़्यादा डर गए थे, तो वो ही टाइम पे फ़ोन, मेरे हाथ में फ़ोन था, हाँ। उसका एक आना मिला और फ़ोन नीचे गिर गया। अरे! तो इतना वो जिप्सी में वो रोड इतना ज़्यादा खराब जी, था जी, कि जी, 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 आगे-पीछे जी। तो वो उठाने का मौका तब तक तो वो चला गया। चलिए, समय कम बट लेकिन हाँ, जाते-जाते जी, जी, एक्सपीरियंस हुए। बिल्कुल। जी, जी, समय कम लेकिन जाते तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से ही ज़रूर जानना चाहेंगे दर्शक? देखिए, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो अभी 2 एड्स की शूट है, बट हाँ, मुझे मनाही है बिल्कुल डिस्क्लोज़ समझ करने के लिए, सकते हैं। क्योंकि जी, जब जी, तक जी, जी, शूट नहीं जी। हो सकती। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी लोग होपफुली एक वेब सीरीज़ में वेब मुझे सीरीज़। देख पाएँगे। हाँ, जी, जो बहुत ही कॉमेडी, क्योंकि इतना जी, मार-धाड़, खून-खराबा सब कुछ चल रहा है, तो हम लोग हाँ, बहुत ही लाइटर नोट पे एक कॉमेडी लेकर आने की जी, कोशिश कर रहे हैं, जो होपफुली मैं जल्दी डिक्लेयर कर दूँगा, लेकिन क्षमा चलिए। चाहूँगा कि जी। अभी नहीं, नहीं, बिल्कुल समझ डिस्क्लोज़ नहीं सकते हैं कर क्योंकि वो पाऊँगा। सारी चीज़ें चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाल के हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू भागीरथ जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच शुक्रिया। वन्स अगेन। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता जय पाठक से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।